What's up, champions? Welcome back to Grand Acad। और अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, ये वीडियो एंड तक देखना गाइस। मैं खुद एक साइकोलॉजी टॉपर रह चुका हूं और मोर देन हाफ अ डेकेड से मैं साइकोलॉजी पढ़ाते हुए आ रहा हूं। एंड मेरे स्टूडेंट्स के, हमारे ग्रैंड अकैड चैंपियंस के 100 तो ऐसे ही आते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी राजें खोल के देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू सम सीक्रेट वे, सम सीक्रेट थिंग्स, द सीक्रेट सॉस यू नीड टू अंडरस्टैंड, अ फ्यू थिंग्स दैट will really help you score 100 out of 100 in psychology। अभी के अभी ग्रैंड अकैड को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पे पता चलने वाली हैं जिसकी वजह से आपका बोर्ड एग्जाम के नंबर इतने इतने ऊपर चले जाएंगे। ऑल राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एंड टेल यू द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट साइकोलॉजी। अगर आपको 100 लाने हैं माय डियर चैंपियंस, you must understand that psychology is a subject of objectivity। objectivity होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं what is your favorite or the best ice cream flavor in the world, तो मैं शायद कहूंगा butterscotch। I don't know, I think I prefer butterscotch the most। I'm not really settled on what my favorite ice cream flavor is। आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, आप लोगों का शायद हो सकता है चॉकलेट चिप हो, मिंट हो, कुछ भी हो। So this means it is a subjective opinion। जो मेरे को पसंद है वो आपको शायद पसंद ना हो, जो आपको पसंद है वो मेरे को ना पसंद हो, और किसी थर्ड पर्सन को पसंद आए ना पसंद आए हम नहीं जानते। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 + 1 + 1, देन द ओनली राइट आंसर इज 3। और अगर कोई 3 नहीं बोल रहा है देन दे आर रॉन्ग। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आइदर योर आंसर इज गोइंग टू बी राइट और योर आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग। दिस इज द ओनली बाइनरी चॉइस। साइकोलॉजी is an objective subject। अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, साइकोलॉजी इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल साइंसेज। क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी में सोशल साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एक्चुअल एवरीडे साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। सोशल साइंस में भी इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंसेज। इससे मेरा कहने का क्या मतलब है? इससे मेरे कहने का मतलब है कि यू मस्ट स्टिक टू द सोर्स मटीरियल। You must understand and rote learn the NCERT। You must pay attention to all the keywords that are given to you in the textbook, because अगर आप उन्हें ही लिख के आओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। साइकोलॉजी को आज से हमें हिस्ट्री की तरह ट्रीट नहीं करना, हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह ट्रीट करना है। दिस इज अ सब्जेक्ट दैट वी हैव टू स्टिक टू द सोर्स इन एवरी सिंगल रिस्पेक्ट फॉर। जब हम आंसर्स को लिखते हैं, जब हम किसी डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करते हैं, जब हम कार्ल रॉजर्स की बात करते हैं, जब हम विक्टर फ्रैंकल की बात करते हैं, हमें अपनी टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड या टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं जाना। जो टेक्स्ट बुक में है डिट्टो सेम हमें याद करना है, रोट लर्न करना है, समझना है, वो ही हमें एग्जाम में लिख के आना है। जब हम उसे एग्जाम में लिखेंगे तभी 1 + 1 + 1 आएगा, जिसका आंसर हम 3 लिखेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे। सो आज से अंडरस्टैंड एंड ऑल्टर योर अप्रोच व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी। ट्रीट इट लाइक यू ट्रीटेड केमिस्ट्री इन क्लास 10, या फिर अगर आप साइंस स्टूडेंट हो जैसे आप केमिस्ट्री को ट्रीट करते हो। वो सेम एनसीईआरटी से स्टिक करने की आदत, एनसीईआरटी लैंग्वेज में बात करने की आदत, एनसीईआरटी लैंग्वेज में लिखने की आदत आपको 100 के पास ले जाएगी। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? अगर हम साइकोलॉजी की मार्किंग स्कीम को देखें, ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या होती है? बेसिकली जिसको देख के हमें क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलते हैं, हर टीचर को ये दी जाती है। आपने अगर सैंपल पेपर देखा है तो उसकी भी मार्किंग स्कीम आपको देख लेनी चाहिए, आपको आइडिया आ जाएगा। मार्किंग स्कीम भी ऑब्जेक्टिव होती है। अगर कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस 4 मार्क्स में अगर डिवीजन 2 + 2 है तो बहुत स्पेसिफिकली लिखा होगा कि उन्हें फर्स्ट हाफ में कौन से 2 पॉइंट चाहिए और सेकेंड हाफ में कौन से 2 पॉइंट चाहिए, एंड दे विल कॉरेस्पॉन्ड ऑलमोस्ट डिट्टो 1:1 with what is there in the NCERT। तो ये चीजें हमें समझनी है। मार्किंग स्कीम से देख के मैं आपको बात बता रहा हूं। साइकोलॉजी में मैं एक पॉइंट पे फेल हो रहा था, ऑलमोस्ट हुआ नहीं कभी, बट मैं एकदम बॉर्डर पे था। इन चीजों को लर्न करके ही मेरे साइकोलॉजी में 95+ आने लग गए। ठीक है, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट, आई वांट टू मूव ऑन टू द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट। साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट से समझने जितना इंपॉर्टेंट, लाइक किताब की बेसिक नॉलेज तो सभी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को रोट लर्न करना। अगर स्किज़ोफ्रेनिया फॉर एग्जांपल के बारे में
एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है जिसमें आपको पता होगा कैटाटोनिया ये सब लिखा हुआ है उधर। डिट्टो सेम कीवर्ड्स के साथ आपको एक बुक बनानी है जिसमें आप सारे डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे और उसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर आपको किसी डिसऑर्डर के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, यू मस्ट बिगिन योर आंसर विद द वर्ड टू वर्ड वर्बेटम डेफिनेशन व्हाटएवर इट इज दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। ये हमारी बुक भी हमें दिखाती है। आप साइकोलॉजी का कोई भी चैप्टर खोल लो, उसके एंड में आपको की टर्म्स मिलेंगे। साइकोलॉजी की एनसीईआरटी के बिल्कुल एंड में आपको एक ग्लॉसरी मिलेगी। आपको इन चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप ऐसे आंसर्स लिख पाओगे जो 100 आउट ऑफ 100 के केपेबल होंगे। तो ये बात मेरी 100% समझ लो, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है। इट्स नॉट जस्ट द डेफिनेशन आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडे। डेफिनेशंस की बात तो आप सब समझते हो। इनफैक्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज समथिंग दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप देखोगे मल्टीपल डिसऑर्डर्स की बात हो गई, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई, सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन्स में हमें एक पूरा सेक्शन मिलता है एनसीईआरटी में जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ डिल्यूजन, जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर है, उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रखे हैं। वो भी हमें अपने आंसर्स में लिखने हैं। अगर आप मार्किंग स्कीम खोलोगे आपको समझ आ जाएगा, लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं तो एकदम ऑब्सेस्ड हूं विद मेकिंग श्योर पीपल गेट मार्क्स एंड दे जनरली बिकम अ गुड साइकोलॉजी स्टूडेंट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आपको ये चीज बिल्कुल फॉलो करनी है। हर आपके आंसर में और हर एनसीईआरटी के स्टडिंग सेशन में आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, प्रेफरेबली एनसीईआरटी के। इनफैक्ट आई वुड गो अ स्टेप फर्दर एंड से कि अगर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है जिसमें एनसीईआरटी ने एग्जांपल नहीं दिया हुआ, तो you have to invent your own answers, you have to invent your own examples is what I mean. अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझते हो, you can create fictitious scenarios which depict the particular concept as an example. जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था पहली बार साइकोलॉजी में, ऐसे क्वेश्चन आने लग गए थे। अब तो केस स्टडीज आ रही हैं, उसमें आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। केस स्टडी क्या होती है? वो खुद सीबीएसई वाले, कोई भी बोर्ड वाले एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं और आपको उसे प्रैक्टिकली डिकोड करना पड़ता है। So you just have to reverse engineer that. If you become good enough to create your own examples, not only will your general answers get better marks, they'll be awarded fantabulous marks, but आपकी जो case study की importance है वो आपको इतनी आसान लगेंगी केस स्टडीज, आप बोलोगे सर आपने कितनी बढ़िया स्टडी टिप दे दी है। तो इन दो चीजों के लिए एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक टू टेल यू कि हमने अपना ग्रैंड साइकोलॉजी कोर्स लॉन्च कर दिया है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। इसमें आपको लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक चीज कवर होगी एनसीईआरटी की, सबसे बढ़िया नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, वीकली लाइव मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे और इतनी सारी चीजें मिलेंगी। साइकोलॉजी का एकदम बेस्ट रिसोर्स है ये। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमने ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स क्या है? ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स में जो मैंने आपको साइकोलॉजी कोर्स बताया वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के ये सारे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप एक पैकेज चाहते हो, बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का सबसे बढ़िया मटेरियल अवेलेबल एवर आपको मिल जाएगा। तो चेक द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। आपको साइकोलॉजी का भी मिल जाएगा और ग्रैंड ह्यूमैनिटीज पैकेज भी मिल जाएगा, या फिर आप इन दोनों क्यूआर्स को स्कैन कर लो। यहां पे साइकोलॉजी वाला है और यहां पे ह्यूमैनिटीज वाला है। ऑलराइट, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द थर्ड टिप आई वांट टू गिव यू टुडे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नीड्स टू शाइन। आपको मैं हर टिप में आते हुए बता रहा हूं द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी एज अ होल, बिकॉज द एग्जाम इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट बेस्ड, बट एट द सेम टाइम साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें रोट लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी इज अ फ्यूजन, अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ रोट लर्निंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। लेकिन उस रोट लर्निंग में भी हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी को शाइन करते हुए दिखाना है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, when it comes to case studies, conceptual clarity is the only thing that will see you through. Most students cannot differentiate between generalized anxiety disorder and the term of anxiety. Most students of psychology do not have enough conceptual clarity to understand that PTSD is separate from trauma and is separate from stress. Most people do not understand the difference between eustress and stress and distress. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब जब मैं आपको ये बोल रहा हूं और अगर आपको इंस्टेंटली अपने दिमाग में ये चीजें नहीं
क्लिक कर रही, माय डियर चैंपियन यू नीड टू पुट इन द वर्क। रिप्रेशन का क्या मतलब है, सप्रेशन का क्या मतलब है, डिफेंस मैकेनिज्म इसमें कौन सा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आपकी आंसर शीट में अगर वो कंफ्यूजन दिख गई तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। हां, चीजें ओवरलैपिंग होती हैं साइकोलॉजी में, लेकिन उन ओवरलैपिंग में भी हमें देखना है कि वो जो डिफरेंसेस हैं उन दोनों में, लेट्स से यूस्ट्रेस और स्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेस या डिस्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेस या डिस्ट्रेस में बहुत चीजें कॉमन आएंगी, लेकिन अगर आपने डिस्ट्रेस के डेफिनेशन में मुझे स्ट्रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दे दिए, मेरे को आपको कोई नंबर अवॉर्ड करने का कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नीड्स टू शाइन। इसके लिए हमें क्या करना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, अच्छे टीचरों से पढ़ना है जो आपको एकदम कॉन्सेप्ट बारीकी से समझाएं। दे टेक यू टू द ग्रैन्युलैरिटी ऑफ थिंग्स एंड दे टीच यू एवरीथिंग लाइक वी डू हियर एट ग्रैंड अकेड। एंड मेरी रिकमेंडेशन होती है, जब तक एक साइकोलॉजी का पेज आपको फुली अंडरस्टैंड नहीं होता, दूसरे पेज पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज साइकोलॉजी वैसे भी छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे जस्टिस दीजिए। नाउ फॉर माय फोर्थ पॉइंट, यू नीड टू मेंशन क्रिटिसिज्म्स एंड नोवेल्टी फैक्टर्स इन एवरी आंसर। साइकोलॉजी की बुक्स में एंड इन जनरल योर एनालिसिस विल शो यू सर्टन फॉल्ट्स इन सर्टन थ्योरीज। फॉर एग्जांपल जो फ्रॉइडियन थ्योरीज हैं, they are criticized for being in favor of men, right? They don't really take into account individual experiences of women, for example. Or when we look at the criticisms of the type approach, or we look at the criticisms of the trait approaches, जो NCERT में लिखी हुई हैं और जो आपकी खुद की एनालिसिस है, towards the end in your conclusion अगर वो आपकी खुद की एनालिसिस है उसे डालो, और अगर NCERT में लिखा है तो उसे बॉडी में लिखो। At the same time, I believe you should be focusing on what I'm calling here as novelty factors. इसका मेरा मतलब है कि आपकी साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक में कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल भी इंटर रिलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंशियल स्कूल, ठीक है, जब हमें पता चलता है अबाउट लोगोस थेरेपी, राइट, एंड हमें पता चलता है कि लोगोस थेरेपी का मतलब क्या होता है, लोगोस का क्या मतलब होता है, ये जो यूनिक चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी खुद बताती है, इट हैज नो रीजन टू टेल यू व्हाट लोगोस मींस, बट इट वांट्स टू हाईलाइट द फैक्ट दैट इट इज समथिंग टू डू विद द सोल। सो जो भी नॉवेल्टी फैक्टर्स हैं, जो भी नई नई यूनिक चीजें हैं अबाउट एवरीथिंग यू स्टडी, दे शुड बी कमिंग थ्रू इन योर आंसर्स। उससे आपके नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, द बुक लेज आउट की टर्म्स और आपको उन्हें रोट लर्न करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ योर 12th examinations as well as CUET, because CUET में कहीं से भी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी ग्लॉसरी वाली जो पेजेस हैं एंड में, और जो आपके की टर्म्स हैं आफ्टर एवरी चैप्टर, और साइकोलॉजी बुक में तो बहुत अच्छी तरीके से हर चीज इंट्रा चैप्टर, एक चैप्टर के अंदर हाईलाइटेड है बोल्डन टेक्स्ट के साथ। उन्हें हमें सबसे ज्यादा फोकस देना है वाइल्स्ट रोट लर्निंग। तो इन्हें रोट लर्न करो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। इन सारी चीजों में ये मत करो कि मैं ये टिप यूज करूंगा या करूंगी, बाकी इग्नोर कर देंगी। ऑल ऑफ दीज, व्हाटएवर 5 टिप्स आई हैव टोल्ड यू टुडे, they are going to form a circle which are going to put 2 circles 0 0 and give you 1 beside them, तभी आपके 100 आएंगे। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैंने आपको बता दिया है कि आपको ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स और साइकोलॉजी कोर्स ग्रैंड अकेडमी की तरफ से ऑफर हो रहा है। डेमो लेक्चर्स एंड ऑल वो भी डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मिल जाएंगे। ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स में आप कोई भी 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, आप परचेस करोगे अपने आप आपके पास चॉइस आ जाएगी। अगर आपके पास साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, पिक एनी 5, आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा। साइकोलॉजी कोर्स आपको पड़ेगा 1400 का, ठीक है, और जो हमारा ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स है 3300। दैट इज इट गाइज। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये डिस्काउंटेड प्राइस है, शायद आप जब वीडियो देख रहे हो आपको अलग प्राइस मिले, बट अभी इतना ही प्राइस है, तो अभी चेक कर लो। अगर उस प्राइस पे ना मिले तो व्हाट्सएप कर देना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा, ऑल द डिटेल्स। सो चेक ऑल दीज थिंग्स आउट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड, और कमेंट्स में बताइए माय डियर चैंपियंस व्हाट ऑल वीडियोस यू वांट फ्रॉम अस। हमें टॉपिक्स दीजिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दोस वीडियोस फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी भला हो। एंड ऑल right, till next time, keep winning, you champions!